एसएससी टॉप ज्ञान में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज की वीडियो बात करेंगे दोस्तों, जो कि जितना भी छात्र का दोस्तों जो कि बीएसएससी सीजल का एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि आपको पता होगा दोस्तों, जो कि 5 मार्च को एग्जाम है दोस्तों आप लोगों का सभी का दोस्तों। तो इसलिए आप सभी के लिए दोस्तों आज की वीडियो में जी के जेस करंट अफेयर हो, चाहे दोस्तों जी के जेस का सामान्य ज्ञान हो, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों आपके लिए बता दें दोस्तों कि आपके लिए मैं टोटल 50% लेके आया हूँ दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल होने वाली दोस्तों। तो इस प्रश्न को आप लोग पूरा एंड तक, इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों किस प्रश्न में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। यह प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर का दोस्तों, जो कि यह प्रश्न कई बार पूछे गए एग्जाम में दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं दोस्तों। यह वीडियो आपको एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, इसलिए आपको 100% यह एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इस प्रश्न आप लोग देख के जाना दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो इससे क्या ऑप्शन दिया गया दोस्तों, पुष्कर झील है, सुपीरियर झील है, तीसरा दिया विक्टोरिया झील है, उसके बाद दिया बेकाल झील। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बेकाल झील। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेकाल झील, जो कि ये सबसे बड़ी झील है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न में दिया गया दूसरा प्रश्न में देखिए दिया गया दोस्तों, शिक्षा जो शुरू में राज्य सूची का विषय था, उसकी सहकर्मी सूची का नामांकन किया गया। इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, आप बताइए दोस्तों। आपका आंसर दिया गया 24वां संशोधन, 25वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी नंबर, 42वां संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि इसका ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए पहले ऑप्शन देख लो दोस्तों। ऑप्शन दिया गया आपका जीतम नदी, ऑप्शन बी नंबर रावी नदी दिया गया, ऑप्शन सी चिनाब नदी दिया गया, ऑप्शन डी देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी में दिया गया सिंदूर नदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चिनाब नदी, जो कि ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 4वां प्रश्न, जो कि क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा दोस्तों। आपको बताना दोस्तों कि क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा जो महाद्वीप होता हुआ है कौन कौन सा है। तो इसका ऑप्शन में दिया गया आपका उत्तरी अमेरिका दिया गया है, दक्षिणी अमेरिका दिया गया है, एशिया दिया गया है दोस्तों। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका दिया गया है, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कर जल्दी बताइए दोस्तों, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एशिया सबसे बड़ा इसका हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष भुगतान करने के लिए सहमति बनी थी, जो कि दोस्तों बताना है कि कितना रुपए का ये सहमति बनी थी दोस्तों। तो ऑप्शन में आपका दिया गया दोस्तों 42 लाख रुपए दिया गया, ऑप्शन बी दिया है 24 लाख रुपए, ऑप्शन सी दिया 44 लाख रुपए, ऑप्शन डी दिया गया 68 लाख रुपए। तो आपको कमेंट कर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 लाख रुपए, जो कि ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 26 लाख रुपए, जो कि बनी थी दोस्तों इसके भुगतान के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 6 नंबर, द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक का लेखक कौन है। इसका ऑप्शन क्या दिया गया दोस्तों, रघुराम जी राजन दिया गया है, विमल जालान दिया गया, ऑप्शन सी में डॉक्टर सुब्बाराव दिया गया दोस्तों, ऑप्शन डी नंबर देखते हैं दोस्तों उर्जित पटेल दिया गया, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा विमल जलाल, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न में दिया गया आपका, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं पहले। ऑप्शन दिया गया आपका 10 जुलाई 1992, 19 अप्रैल 1975, उसके बाद एक अंक 1966, यानी कि एक यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक कर दिया दोस्तों, तो 1 अप्रैल कुछ होगा 1966 के आसपास। उसके बाद अगला देखते हैं ऑप्शन डी नंबर 2 दिसंबर 1985। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट कर जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है। आपका ऑप्शन दिया गया दोस्तों गोदावरी नदी की, ऑप्शन बी में दिया गया महानदी की, कृष्णा नदी की, ऑप्शन डी में दिया गया ब्रह्मपुत्र नदी की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी की, जो कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न में दिया गया है प्रश्न नंबर 9, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। ऑप्शन ए में दिया गया है मौलवी, ऑप्शन ए में दिया गया है अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन बी में दिया गया मौलवी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी में दिया गया अशफाक उल्ला खान, ऑप्शन डी में दिया गया दोस्तों आपका, ऑप्शन डी में दिया गया नवाब लियाकत अली।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मौलवी अब्दुल्ला शाह, जो कि ऑप्शन बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद मौलवी अब्दुल्ला शाह, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया था? जो कि इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद रजा खान हो जाएगा, रजा खान दिया गया। उसका बी में ऑप्शन देखिए सीताबा राय दिया गया, सी ऑप्शन सिद्धराय दुर्लभ दिया गया। उसके बाद ऑप्शन डी देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी में दिया गया सैयदास हुसैन। जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद राजा खान। जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहम्मद राजा खान, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय दिनांकित रेखा खींची जाती है। जो कि ऑप्शन ए में दिया गया अफ्रीका से आई, ऑप्शन बी में दिया गया एशिया से उड़ान, ऑप्शन सी में प्रशांत महासागर से चल, ऑप्शन डी में दिया गया आपका अटलांटिक महासागर से उड़ान। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रशांत महासागर से चल, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ये यहाँ पर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अनुसार जो दी गई है दोस्तों, पृथ्वी की प्रतिबिंब रेखा होती है, जो कि जो दो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग 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 करती है। यह दिशा विचार हरा इंग्लैंड में 180 डिग्री विपरीत यानी उल्टा होता है दोस्तों, प्रशांत महासागर से भिन्न है। इसी का प्रशांत महासागर से चल, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? इसका ऑप्शन क्या दिया गया दोस्तों? ऑप्शन ए में दिया गया आपका 1992 से 93 अधिनियम, 2002 से 86 का अधिनियम दिया गया है। उसके बाद ऑप्शन सी में 1993 से 74 अधिनियम, 1989 से 61 अधिनियम। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1989 से 61 अधिनियम, जो कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न में दिया गया आपका कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। आपका कलिंग पुरस्कार किसको दिया जाता है दोस्तों? फिल्म के लिए, ऑप्शन बी में दिया गया आपका विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, ऑप्शन सी में दिया गया है संस्कृति प्रगति के लिए, ऑप्शन डी दिया गया खेलने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, विज्ञान के लोकप्रिय बनाने के लिए। विज्ञान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, जो कि यह पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, कलिंग पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है? जो कि ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया दोस्तों चीन, ऑप्शन बी में दिया गया पश्चिम अफ्रीका, ऑप्शन सी में दिया गया दोस्तों दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी में देखते हैं दोस्तों दक्षिण अमेरिका दिया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए में जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, लालू नीला पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया सुशील कुमार मोदी, ऑप्शन बी में लालू प्रसाद यादव, ऑप्शन सी में निकुंज कुमार, ऑप्शन डी में जीतन राम मांझी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुशील कुमार मोदी, जो कि ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। पदार्थों के समय और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? इसके बाद देखिए ऑप्शन ए में दिया गया वेग दिया गया, ऑप्शन बी में त्वरण दिया गया, ऑप्शन सी में द्रव्यमान दिया, ऑप्शन डी में बल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्रव्यमान, जो कि ऑप्शन दिया गया ऑप्शन सी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, कौन सा पदार्थ खाने के लिए परिसंचरण में प्रयोग किया जाता है? जिसका ऑप्शन ए क्या दिया? ऑप्शन ए दिया साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी दिया पोटासियम दिया गया, सोडियम बेंजोएट दिया गया, ऑप्शन डी में सोडियम अम्ल दिया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम बेंजोएट, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। इसका राइट ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देते हैं 18 नंबर का, जिन्होंने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। इसका ऑप्शन दिया गया दोस्तों, लॉर्ड चैम्सफोर्ड दिया गया है, लॉर्ड कैनिंग दिया गया है, लॉर्ड लिन लिथागो दिया गया है, ऑप्शन डी में लॉर्ड कोमांडो दिया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका लॉर्ड लिन लिथागो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, लॉर्ड लिंथो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी कहाँ बंधुआ बनाया गया था? ऑप्शन ए में दिया गया मुंबई में, ऑप्शन बी मद्रास में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो कमेंट कर बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, इसका ऑप्शन इसका राइट आंसर है मुंबई में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए इसको देख लेते, मुंबई किस लिए होगा दोस्तों, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को मुंबई में 9 अगस्त 1942 में क्या गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। गिरफ्तारी के बाद गांधी जी के 5वें आगा खान पैलेस में 2 साल तक नज़रबंद रखा गया दोस्तों।
चलिए इसलिए अगला प्रश्न हम देखें दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न दिया गया 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1932 का पुणे पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना इसके अध्यक्ष के रूप में हुई, यानी किसके अध्यक्ष के रूप में हुई, यही बताना दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया गया जगजीवन राम, ऑप्शन बी दिया गया घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन सी दिया गया बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी दिया गया अमृतलाल ठक्कर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताना जल्दी कमेंट करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको घनश्याम दास बिरला, जो कि बता दें दोस्तों पुणे एकॉर्ड 1932 पुणे एकॉर्ड 1932 के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि रखते थे और इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम जिसका नाम परिवर्तित कर दिया दोस्तों। उसका नाम क्या रखा गया, हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ का उसका नाम रख दिया गया दोस्तों। घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम के अध्यक्ष बने। इसके पूछा जाएगा इस तरह प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में कि इसके अध्यक्ष कौन बने, तो इसे आपको ध्यान में रखना, घनश्याम दास बिरला। चलिए अगला हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार राष्ट्रपति बने, फिर से बने थे। तो ऑप्शन ए हम देखते हैं दोस्तों, हरिपुरा अधिवेशन हो गया, ऑप्शन बी मद्रास अधिवेशन, ऑप्शन सी त्रिपुरा अधिवेशन, ऑप्शन डी कोलकाता अधिवेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा अधिवेशन, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन के नेतृत्व करने वाला था, यानी कौन था दोस्तों, जो पाकिस्तान जो मांग की थी अलग करने वाला कौन सा था। उसका ऑप्शन दिया गया दोस्तों, खान ने, नवाब सलीम मुल्ला ने, ऑप्शन सी लिकायत अली ने, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था, पाकिस्तान की मांग की थी अलग 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 बनाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 23। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, जो कि अब ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों इसका। ऑप्शन ए में दिया गया सेवाग्राम, ऑप्शन बी दिया गया डांडी से, ऑप्शन सी दिया गया साबरमती से, ऑप्शन डी दिया गया डांडी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डांडी से, यानी कि दांडी से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, जियोग्राड आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। जो आंदोलन जो शुरू हुआ था दोस्तों, कहाँ से शुरू हुआ था। इसका ऑप्शन दिया गया दोस्तों नागालैंड, ऑप्शन बी में दिया गया त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिरादी, ऑप्शन डी मिजोरम। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिरादी, इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग इसको देखेंगे दोस्तों, मणिरादी जो बता दो बात की जाए तो जिया तरंग आंदोलन कहाँ शुरू हुआ दोस्तों। इसका जो आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिकर्ण की संलग्नता से ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई यहाँ पर दोस्तों। इसका आंदोलन नेतृत्व नागा जनजातियों की महिला गदनिलू ने किया, जिसे इसे क्या कहा जाना दोस्तों, इसे जयतरंग आंदोलन कहा गया दोस्तों। इसको इस आंदोलन का नाम क्या रख दिया, जयतरंग आंदोलन कहा गया दोस्तों इसको। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया, चौरी चौरा कांड की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, यानी गांधी जी कहाँ थे दोस्तों, बताना आपको। ऑप्शन ए में दिया गया दिल्ली, ऑप्शन बी दिया कोलकाता, ऑप्शन सी दिया चौरा चौरी, ऑप्शन डी बारदोली। चलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन डी बारदोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बारदोली हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसने प्रस्ताव क्या दिया था दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर मुंजे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट जो आंसर होगा आपका, इसका हो जाएगा डॉक्टर मुंजे, ऑप्शन डी, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, लॉर्ड मैकले संबंधित है, तो किससे संबंधित दोस्तों। ऑप्शन दिया गया सेना के सुधार से, ऑप्शन बी दिया गया सत्य प्रथा की समाप्ति से, ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा से, ऑप्शन डी कनेक्शन बंदोबस्त से। इसका राइट आंसर क्या हो दोस्तों, कमेंट कर बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, जिन्होंने कालिदास के प्रसिद्ध रचना शकुंतला के पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था,
जो कि ऑप्शन क्या, पहला ऑप्शन क्या दिया गया दोस्तों, चार्ल्स विलिकन्स दिया गया। ऑप्शन बी दिया अलेक्जेंडर कनिंघम दिया गया। ऑप्शन डी सी दिया गया जॉन मार्शल। ऑप्शन डी दिया गया सर विलियम जॉन्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सर विलियम जॉन्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, गदर प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ है। जो कि ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, उर्दू दिया गया है, हिंदी दिया गया, अंग्रेजी दिया गया, ऑप्शन डी मराठी दिया गया। इसका राइट आंसर क्या हो दोस्तों, कमेंट कर जल्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उर्दू हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, उर्दू इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उर्दू दिया गया दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 30 नंबर देखते हैं। दस्तावेजों के संबंध में दायर शब्दों का प्रयोग किया गया। जो कि इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी ठाकर बाबा। ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले। ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि इसका ठक्कर बाबा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, खर्च किसकी राजधानी थी। तो आप लोग को बताएं दोस्तों, इसकी राजधानी खर्च कहाँ पर इसका हो जाएगा। ऑप्शन ए में देगा चंपा। ऑप्शन बी मुरैना। ऑप्शन सी श्रावस्ती। ऑप्शन डी कौशाम्बी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रावस्ती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न, कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान में प्रस्तावना में शामिल नहीं था। ऑप्शन ए में दिया गया अखंडता। ऑप्शन बी में दिया गया बंधुत्व। ऑप्शन सी में दिया गया संप्रभु। ऑप्शन डी में दिया गया समानता। जो कौन सा इसमें शामिल है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, एकता। जो कि एकता था, शामिल नहीं था दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एकता हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए दिया गया एकता, जो कि इसका राइट आंसर एकता अखंडता हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें दोस्तों। ऑप्शन कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था। इसका ऑप्शन देगा बिहार सरफराज। ऑप्शन बी देगा कोल्हापुर। ऑप्शन सी शहर। ऑप्शन डी सिलहट। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कोल्हापुर। इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल्हापुर, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। किसको बंकिम चंद्र चटर्जी अपने उपन्यास का आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया। इसके राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, भील विद्रोह। ऑप्शन बी नील विद्रोह। ऑप्शन सी रंगपुर विद्रोह। ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। इसका देखिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सन्यासी विद्रोह, जो कि ऑप्शन डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, जिनके बारे में यह सोचा गया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, एक बार गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी में हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी होगा एडम स्मिथ। जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए में हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन बी में लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी दिया गया दोस्तों आपका दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर का जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न तक, जो कहते हैं कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, ये किसका कहना दोस्तों। ऑप्शन ए नंबर दिया गया भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी दिया बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी सी दिया गया लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी दिया गया महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया ऑप्शन प्रश्न दिया गया 38 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक को एक थे, कौन इसमें से कौन था दोस्तों, अब बताना। ऑप्शन में ए दिया गया सैनिक सेवक। ऑप्शन बी वैज्ञानिक। ऑप्शन सी सामाजिक कार्यकर्ता। ऑप्शन डी मिलिट्री कमांडर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर असैनिक सेवक, इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, शारदा अधिनियम से संबंधित है, कौन संबंधित दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया गया बाल विवाह से संबंधित। ऑप्शन बी में दिया गया अंतर जातीय विवाह से प्रतिबंध से। ऑप्शन सी में दिया गया विधवा विवाह प्रतिबंध से। ऑप्शन डी दिया गया जनजातीय विवाह प्रतिबंध से। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल विवाह प्रतिबंध से, ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया 40 नंबर का, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए दिया गया 1893। ऑप्शन बी 1895। ऑप्शन सी 1897। ऑप्शन डी 1899। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1893, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया, जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस का पतन की लड़ाई खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक कि भारत में हूँ कांग्रेस की कार्य समाप्ति में सहयोग करना है।
इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन दिया गया दोस्तों लॉर्ड डफरिन दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया लॉर्ड कर्जन दिया गया, ऑप्शन सी दिया गया लॉर्ड डलहौजी दिया गया। इसका जो ऑप्शन डी दिया लॉर्ड मिंटो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्ज, जो कि आपका लॉर्ड कर्ज आपको दिया गया ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में दिया गया दोस्तों लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मुगल शासन में ब्रेजा कैसे क्या कहलाते हैं दोस्तों? ऑप्शन में दिया गया आपका रुपया, ऑप्शन बी में दाम, ऑप्शन सी में टंका, ऑप्शन डी में दिनार। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दाम, इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया मुगल जामा शब्दावली माल का प्रतिनिधित्व करता था। इसका ऑप्शन क्या होगा? भू राजस्व, ऑप्शन बी वेतन, ऑप्शन सी भट्टा, ऑप्शन डी नागद। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व, इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया 44 नंबर का, सिल्वर का सिक्का बनाना शुरू हो गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी। जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि सुल्तान निजामुद्दीन औलिया ने आवेदनकर्ता को अस्वीकार कर दिया था। इसका ऑप्शन दिया गया अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए में दिया गया इसका राइट आंसर, जो कि राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी, इसका राइट ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ता है। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न में देखते हैं प्रश्न नंबर 46 में, बाबर ने अपने बाबरनामा किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? इसका ऑप्शन दिया गया दोस्तों उड़ीसा दिया गया ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मेवाड़, ऑप्शन डी कश्मीर। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन दिया गया आपका मेवाड़, ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, कौन सा शासन नया धर्म चाहता है जिम्मेदार उलेमाओं लोगों ने विरोध किया? इसका ऑप्शन दिया गया दोस्तों ऑप्शन ए में देखते हैं दोस्तों बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि आपका दिया गया ऑप्शन बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 48वां प्रश्न देखते हैं। अब अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया था, कब आया था दोस्तों? तो आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन में दिया गया देवराय फर्स्ट के राज्यकाल में, देवराय फर्स्ट सेकेंड के राज्यकाल में, कृष्णदेवराय के राज्यकाल में, हरिहर बुक्का में। किस में आएगा दोस्तों? आपको बता कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका हो जाएगा आपको देवराय 2 के इसका राज्यकाल में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विजयनगर के पहले शासक की पहचान करें, वह बहमनियों से ठगा गया। किससे ठगा गया था दोस्तों? ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया हरिहर फर्स्ट, हरिहर द्वितीय, हरिहर बुक्का प्रथम, देवराज द्वितीय। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया दोस्तों। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया जो कि लास्ट प्रश्न दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम था, क्या था दोस्तों? ऑप्शन दिया गया है तो तुर्क था, ऑप्शन में तुर्क था, ऑप्शन बी मंगोल था, ऑप्शन सी दिया गया अरब हो गया, ऑप्शन डी के तुर्क में अफगान। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अरब का, जो कि अरब का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बता दें कि आपको तो यह वीडियो आपको कैसे लगे दोस्तों? अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों में यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा।